हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। चलिए, आप सभी का भरत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10th की चैप्टर 3 और वो चैप्टर 3 क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जैसा कि पता है, आप लोग क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल पढ़ चुके हैं। वो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल क्या होता है? उसमें एक ही वेरिएबल होता है। क्या होता है? लाइक इस तरह से आप पढ़े होंगे ax प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है? ये 1 वेरिएबल है। जैसे 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये क्या है? 1 वेरिएबल है। तो आप लोग लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो क्लास 10 थोड़ा सा क्या होता है, एडवांस हो जाता है। तो आप लोगों को इसमें पढ़ना क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप लोग भी क्या कीजिए, पेन पेपर लेके स्टार्ट हो जाइए, रेडी हो जाइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो बच्चों देखिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है? तो ये क्या होता है? इसका एक फॉर्म होता है, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये किस फॉर्म में होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए बी क्या है? ए बी सी रियल नंबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर ए जो है नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0। यदि ये दोनों 0 हो जाए तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगा। बनेगा किस फॉर्मेट में है? इन द फॉर्म ऑफ। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में होना चाहिए। ए बी एंड सी ये क्या है? रियल नंबर होना चाहिए। और ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 ये है। यदि ये इस तरह से ये कंडीशन अप्लाई है तो वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, जैसे 4x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है? ये हमारा है लीनियर इक्वेशन। ये क्या है हमारा? ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें 2 वेरिएबल क्या है? एक x है और एक y है। ये है 2 वेरिएबल। ये क्या है? 2 वेरिएबल। इसलिए पूरे इक्वेशन को क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये पूरे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। मान लीजिए सपोज कि ये तो ये भी क्या है? ये भी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया है और शायद क्लास 9th में पढ़े भी होंगे। जो ग्राफ आप लोग प्लॉट किए होंगे उसमें 2 वेरिएबल भी आया था, लेकिन ग्राफिकली। तो अब ये जो लीनियर इक्वेशन आया है इसे हम लोग को क्या करना है? सॉल्व भी करना है, ठीक है। ग्राफिकली आप लोग थोड़ा सा करके देख चुके हैं, थोड़ा सा किए हैं क्लास 9th में। तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो इसमें क्या होता है? एक होता है सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन। जैसा कि पता, मान लीजिए x की वैल्यू को 4 डाल दे, y की वैल्यू को 5 डाल दे और वो क्या कर जाए? सेटिस्फाई कर जाए इस इक्वेशन को। तो वो बोलेंगे कि x की जो वैल्यू है, सपोज कीजिए यहाँ पे x अल्फ़ा रख दे, y बीटा रख दे। x अल्फ़ा रख दे, y बीटा रख दे। तो a अल्फ़ा प्लस y बीटा प्लस c इक्वल टू 0 ये सॉल्यूशंस हो जाएगा इस लीनियर इक्वेशन का। कब होगा? जब इसकी वैल्यू को रखें और वो क्या हो जाए? 0 के इक्वल आ जाए। कहने का मतलब x इक्वल टू अल्फ़ा एंड y इक्वल टू बीटा, ये क्या? इज अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन होगा। किसका सॉल्यूशन होगा? मान लीजिए इसका सॉल्यूशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का यदि ये सॉल्यूशन है तो वो क्या होगा? a अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब x के इक्वल में क्या किए? अल्फ़ा और y के इक्वल में बीटा पुट किए और सॉल्व किए तो ये 0 आ गया। मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा। मान लीजिए ये इक्वेशन है, इसमें सपोज कि x की वैल्यू को 2 डाल दें, y की वैल्यू को 3 डाल दें और ये 0 के इक्वल आ जाए, तो वो जो x का जो वैल्यू होगा, y की जो वैल्यू होगी, वो सॉल्यूशंस हो जाएगा किसका? इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो उसे ही हम लोग सॉल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब आता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है?
साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ये है हमारा इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये होता क्या है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब क्या? सपोज कीजिए यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या है? a1x प्लस b1y मतलब दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास कितना है? ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और दोनों की वैल्यू को सेम वैल्यू दोनों में पुट करें और वो सेटिस्फाई कर जाए, तब उसे हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब यही है, दो इक्वेशन लिए और दोनों की x और y की वैल्यू को, दोनों की वैल्यू को पुट किए तो दोनों इक्वेशन में क्या हो जाए? वो सेटिस्फाई कर जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और उसे हम लोग क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। तो कैसे सॉल्व करते हैं? a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होगा कब? सपोज कि ये x की वैल्यू y की वैल्यू को पुट किए और वो 0 के इक्वल आ जाए, सेम वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करें और वो भी 0 आ जाए, तो उसे बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल, यहाँ तो इसकी एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। सपोज कि ये है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2। यहाँ पे दो इक्वेशन है, वो भी कैसा है? टू वेरिएबल, एक x और एक y, दो वेरिएबल है। पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अब हम सेम वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दें और सेम वैल्यू को इस इक्वेशन में रखें और यदि वो सेटिस्फाई कर जाए, मतलब RHS के इक्वल आ जाए, तो बोलेंगे कि हाँ वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। तो चलिए देखें, तो इसे हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, अब यहाँ पे x की वैल्यू को हम सपोज कीजिए x की वैल्यू को 6 और y की वैल्यू को 4 पुट कर दें और चेक करते हैं। तो x की वैल्यू को 6 पहले में चले, तो यहाँ पे देखिए 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। ठीक है, तो 10 इक्वल टू 10 आ गया। बोले यस सर 10 आ गया, तो इसे सेटिस्फाई कर दिया सेम वैल्यू। अब यहाँ पे रखते हैं सेकेंड वाले इक्वेशन में, 6 माइनस 4 कितना आ गया? 2, मतलब 2 इक्वल टू 2, मतलब ये क्या हो गया? सेम वैल्यू दोनों इक्वेशन में पुट किए, दोनों को सेटिस्फाई कर दिया। सेटिस्फाई करने का मतलब LHS और RHS की वैल्यू इक्वल हो गई, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये दोनों जो है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुआ। सेम वैल्यू को इस इक्वेशन में रखें, सेम वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रखें। ठीक है, और वो क्या आ जाए? RHS के इक्वल आ जाए, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। और x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू y, इसे ही बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। क्यों बोले? 6 यहाँ पे रखे, 4 रखे, 10 इक्वल टू 10 सेटिस्फाई कर दिया। यहाँ 6 माइनस 4 2, या इसे सोल्यूशन बोल सकते हैं, सोल्यूशंस ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाया, ऐसे भी बोल सकते हैं। यही है हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब हम लोग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे और किसी भी लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली कितने मेथड से सॉल्व करेंगे ये भी देखेंगे, जिसमें एक ग्राफिकल मेथड आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड आता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है। तो आपको पढ़ना नहीं है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए हम लोग देखते हैं कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है एटलीस्ट वो जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है उसमें मैक्सिमम कितना वैल्यू आए, कितना आए ये नहीं, मिनिमम कम से कम एटलीस्ट क्या हो जाए, 1 सॉल्यूशंस होना चाहिए, वो होता है हमारा कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट जो होता है उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, मान लो x की वैल्यू को यहाँ पे रख लिए, x की वैल्यू को यहाँ पे रखिए, y की वैल्यू को रखें, ये क्या के सेटिस्फाई हो गया, ये दोनों की वैल्यू को रखें सेटिस्फाई हो गया। अब इसमें रखें सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट।
और कंसिस्टेंट में क्या होता है, मिनिमम ये दोनों की वैल्यू को रखें, मिनिमम क्या हुआ, एक सोल्यूशन आया इसका, कम से कम एक सोल्यूशन, कम से कम एक, एटलीस्ट वन सोल्यूशन, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को रखे, सेटिस्फाई कर दिया, कम से कम। तो इसे ही बोलते हैं हम लोग कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट में क्या होता है, एटलीस्ट कंसिस्टेंट जो होता है, कंसिस्टेंट जो होता है, और एक होता है इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट में क्या होता है, एटलीस्ट वन वैल्यू होना चाहिए, वन सोल्यूशन बोल दे, उस इक्वेशन में कम से कम एक सोल्यूशन होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, कोई सोल्यूशन, नो सॉल्यूशंस, कोई सोल्यूशन नहीं होना चाहिए उसमें। वैसा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जिसमें कम से कम एक सोल्यूशन हो, कितना हो, एटलीस्ट वन सोल्यूशन, एटलीस्ट कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एटलीस्ट कितना है, कम से एक सोल्यूशन तो हम लोग करके चेक कर चुके हैं, यहाँ पे 6 + 4, तो ये x और y की वैल्यू, एक वैल्यू आया, तो कम से कम एक, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, तो एक वैल्यू आ गया, एक सोल्यूशंस आ गया, x = 6 और y = 4, एक सोल्यूशंस है, किसका, इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का। अब कैसे पता चला एक है, तो वैल्यू पुट करिए, चेक करके देख लिए, 10 के इक्वल आ रहा है, मतलब एक है। यहाँ भी वैल्यू पुट किए, 2 के इक्वल आ रहा है, मतलब एक सोल्यूशंस मिनिमम, एटलीस्ट कम से कम एक सोल्यूशंस होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। और इसमें क्या है, कोई सोल्यूशंस नहीं है। एक्स और वाई की वैल्यू को अलग अलग चेक कर लेते हैं, तो ऐसा वैल्यू डालिए कि ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई ना करें, तो उसमें क्या होता है, नो सोल्यूशंस। अब हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन जो है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इतना सारा मेथड्स है। तो चलिए बच्चों देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेन पेपर ले के तैयार हो जाइए। और जैसा कि पता है आप लोग तो ऐसे भी, अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व करने के बहुत सारा मेथड है। पहला ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करना, हटा देना। नंबर 4 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए इतना सारा मेथड है, इसी सारे मेथड से हम लोग क्या करेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहला जो है मेथड ग्राफिकल मेथड, इसे हम लोग करते हैं 1 by 1। तो पहला क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड। तो फर्स्ट जो है वो क्या है, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट क्या है, ग्राफिकल मेथड। तो अब हम लोग ग्राफिकल मेथड से किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, कुछ टर्म्स जानना पड़ता है। तो टर्म्स क्या है, तो देखिए टर्म्स में हम लोग जानेंगे कि जब दो लाइन एक दूसरे को किसी वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है,
जब दो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए क्या होगा, जब एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो क्या होगा। तो पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है कि जब दो लाइन, मान लेते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो गया। अब दोनों से क्या करना, ग्राफ प्लॉट करना है। जैसा कि आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, ग्राफ को प्लॉट करना, वो भी क्या, वन वेरिएबल, है ना बच्चों। देखिए अब हम लोग क्या ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। सपोज कि ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसी से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। मान लीजिए कोई दो इक्वेशन दिया रहेगा और उसको क्या करना रहेगा, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना रहेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ कैन यू सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या बनाना होता है, ग्राफ प्लॉट करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो मान लीजिए ये ग्राफ प्लॉट किए हैं, ठीक है, इसे समझ लीजिएगा ये, ठीक है। चलिए मान लीजिए इसे हम ग्राफ प्लॉट किए हैं, ये हमारा है एक्स ओ और ये हमारा है एक्स डैश। इसमें क्या एक्स की पॉजिटिव होता है और ये जो होता है ये वाई की पॉजिटिव होता है। सपोज कीजिए ये जो हमारा, ये तो जनरल फॉर्म है, जनरल इक्वेशन है। मान लीजिए ये लीनियर इक्वेशन है, इससे हम लोग ग्राफ प्लॉट किए। तो सपोज कीजिए ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से आ गया, ये हमारा ग्राफ इस तरह से आ गया। इसे हम लोग ले लिए L1, क्या ले लिए, इसे ले लिए हम L1 ले लिए, मतलब ये L1 आ गया। ये जो ग्राफ है इससे हम लोग ग्राफ प्लॉट किए तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आया। अब इसका जो ग्राफ प्लॉट किए हम लोग, सपोज कीजिए ये हमारा ऐसा आ गया, ठीक है। चलिए ये ऐसा आ गया या फिर इसे हम लोग ऐसे ले लिए, ठीक है। अब इस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज कर लीजिए कि ये हमारा लाइन है L2, क्या है, ये लाइन L2 है और इसे P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। सपोज कि ये अल्फ़ा और बीटा है। कहने का मतलब x की कोई वैल्यू, अभी ग्राफ से हम लोग करेंगे। सपोज कीजिए ये x की कोई वैल्यू है, 2 है, ये 3 है, जो भी है। यदि दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है यूनिक, यहाँ पे होता है यूनिक सोल्यूशन। क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करता है, किसी एक पॉइंट पे कट करे तो वो क्या वो होता है हमारा यूनिक सोल्यूशन। मतलब ओनली वन सोल्यूशन, मतलब एक ही सोल्यूशन आएगा, ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। मतलब क्या आएगा, एक ही सोल्यूशन यहाँ से आएगा। यदि एक ही मतलब कहने का मतलब क्या, इसे हम लोग देखेंगे अभी। कहने का मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू कैसे हो गया, यहाँ पे कट कर रहा, किसी एक पॉइंट पे कट करेगा तो एक ही वैल्यू आएगा x का और y का, इसलिए वो क्या कहलाया, ओनली वन सोल्यूशन, जिसे बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। जब ग्राफ क्या करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए किसी एक पॉइंट पर, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं यूनिक सोल्यूशंस या ओनली वन सोल्यूशन। यदि दो इक्वेशन दिया रहे और दोनों का ग्राफ प्लॉट किए, किसी एक पॉइंट पे कट कर जाए, सपोज कीजिए P पॉइंट पे कट गया, ठीक है, ये ग्राफ था, ये इक्वेशन था, इससे ग्राफ प्लॉट किए। सपोज कि L1 एक लाइन आया ऐसे और दूसरा ग्राफ इससे प्लॉट किए तो ये आया L2 और किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही उसका सोल्यूशंस हो जाएगा। कैसे पता चलेगा, ग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये x की वैल्यू हो जाएगा और ये y की वैल्यू जो अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में है। बाद में हम लोग नंबर्स लेंगे, ठीक है। अब इसे इस इक्वेशन से क्या किए, सपोज कीजिए L2 लाइन आ गया और दोनों यहाँ पे कट कर रहा है P पॉइंट पे। सपोज कीजिए अल्फ़ा और बीटा दो सोल्यूशंस हो गया इसका, दो पॉइंट। मान लीजिए P पॉइंट पे x की वैल्यू अल्फ़ा है, यहाँ पे y की वैल्यू बीटा है, किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा है, वो जहाँ पे कट करेगा वहीं उसका सोल्यूशन हो जाएगा। अल्फ़ा क्या हो गया, कहने का मतलब इन द सेंस ये यहाँ से यहाँ तक अल्फ़ा हो गया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए y एक्सिस में, वो हमारा बीटा हो गया। ये हमारा क्या होता है, ये x एक्सिस को और ये y एक्सिस को डिनोट करता है। जैसा कि आप लोग पढ़े भी हैं, पढ़ चुके हैं क्लास 9th में भी, और नहीं तो हमारे वीडियो जाकर देख लें 9th वाले का। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन। मतलब
दोनों ओवरलैप कर जाए, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर जाए, जिस पॉइंट पे कट करे वही पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। कहने का मतलब एक पॉइंट पे यदि कट करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशंस या ओनली वन सॉल्यूशन। और यदि ग्राफ क्या करे एक दूसरे को, ये नंबर 1 समझ लीजिए, नंबर 2, यदि ग्राफ एक दूसरे को, मान लीजिए ग्राफ एक दूसरे को क्या कर जाए, किसी एक पॉइंट पे कट नहीं करे, अब कट नहीं करे उसके जगह पे क्या हो जाए, पैरेलल आ जाए। मान लीजिए ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ हमारा है L1, ठीक है। इस इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट किए तो सपोज कीजिए ये आया L1, और दूसरा ग्राफ दूसरे इक्वेशन से प्लॉट किए, मान लीजिए इसी के ऊपर में ओवरलैप कर जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाए, उस कंडीशन में हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। लाइन L1 एंड L2 क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए ऑन द सेम लाइन पर ओवरलैप कर जाए, सेम लाइन पर ओवरलैप कर जाए, तब क्या होगा, तब वो हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। बहुत सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं इससे। मतलब कौन सा कंडीशन हो गया, ये हो गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। मतलब कितना सॉल्यूशंस आएगा उसका, बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस होगा। तो ये पहला कंडीशन था, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट कर जाए तो उसे हम लोग यूनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं, ओनली वन सॉल्यूशंस बोलते हैं। और यदि सेम लाइन, एक लाइन यहाँ पे दूसरा लाइन इसी पे ओवरलैप कर जाए तो वो क्या कहलाता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, उससे बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। और यदि एक दूसरे के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक दूसरे के मान लीजिए पैरेलल हो जाए, मान लीजिए एक लाइन यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे आया, इसके पैरेलल चला गया, ये हो गया L1, ये हो गया L2, मतलब पैरेलल टू ईच अदर। यदि लाइन एक दूसरे के पैरेलल आ जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, कोई सॉल्यूशंस नहीं होता है, नो सॉल्यूशंस। अब कैसे होता है, इसे हम लोग कुछ क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो बच्चों आप लोग बने रहें, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हम लोग क्या है, अब हम लोग नंबर लेके कुछ क्वेश्चन लेके देखेंगे, ठीक है, कैसे वो यूनिक होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है और नो सॉल्यूशंस होता है। तो बने रहिएगा और आप लोग भी कोशिश कीजिए बनाने की। चलिए बच्चों, अब हम लोग न्यूमेरिकल सम करेंगे, मतलब क्वेश्चन लेके करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। चलिए कुछ क्वेश्चन ले लें हम लोग। तो क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व बाय ग्राफिकली। सॉल्व कैसे करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो देखिए ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, x + 2y = 3, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ले लें, मान लीजिए x + 2y, कुछ भी ले लेते हैं, 4x + 3y = 2। ये हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। अब इसे हम लोग ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकली से कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। ये हो गया x y, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करते हैं और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे हम 1 ले लें, कहाँ पे, इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। चलिए अच्छा यहाँ पे लिखे हम इसका। अब x की वैल्यू को 1 ले लिए, यहाँ 1 पुट कीजिए, देखिए जरा कैसे सॉल्व करना है। x की वैल्यू को 1 + 2y = 3, x की वैल्यू 1, इसे इधर शिफ्ट कर लिए, 2y = कितना हो गया, 3 - 1 2, तो y = कितना हो गया, 1, तो y की वैल्यू हो गया 1। चलिए ठीक है। अब दूसरा लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ले लें
-1, x की वैल्यू क्या ली है -1, तो चलिए सॉल्व कीजिए। -1 + 2y = 3, इसे शिफ्ट कर दीजिए। 2y = कितना हुआ 3 + 1 4, y = कितना आ गया 2, तो y 2 आ गया। ठीक है, अब वैल्यू पुट करना अपने से कुछ भी रिक्वायर्ड, अपने से कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है, ये बचना है कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। हो सकता है मतलब फ्रैक्शन में टर्मिनेटिंग जैसे 4.5 2.5 3.5 इस तरह से रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि 3.67 हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, -3 डाल दीजिए, x के जगह में -3 + 2y = 3, इसे शिफ्ट कर दीजिए, कितना हो गया माइनस से प्लस, y = कितना हो गया 3, तो 3 हो गया। कब हो गया, जब -3 रखे थे। अब इसकी कोऑर्डिनेट आ गया। अब बिना x और y के हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब चलिए अब ये सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग डाल दें, मान लीजिए 2 डाल देते हैं। तो 2 रखे तो 4 × 2 + 3y = 2, कितना आ गया, ये 4 2 जा 8, इधर शिफ्ट कर दिए, कितना आ गया 2 - 8, कितना हो गया -6, तो y = कितना आ गया -2, तो y हो गया -2। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ऐसा करते हैं हम लोग, x जो है x के इक्वल में -1 पुट करते हैं। तो 4 x के इक्वल में -1, 4 × -1 + 3y = 2, ये आ गया -4 + 3y = 2, इसे शिफ्ट कर दिए तो 3y = कितना हो गया 6, तो y = कितना हो गया 2, तो y = जब हम क्या पुट किए थे -1, तो कितना आ गया 2। ठीक है, चलिए, और मिनिमम 2 ले सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जितना आपको इच्छा है ले लीजिए, यदि आपको लेना है तो और एक ले सकते हैं, तो चलिए और एक ले ले पॉइंट। अब ये x के इक्वल में क्या ले लिया -4, कितना आ गया -16 + 3y = 2, इसको शिफ्ट कर दीजिए, 3y = कितना हो गया 18, तो y = कितना आ गया 6, कब, जब -4 लिए तो कितना आ गया 6। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो चलिए देखिए कैसे ग्राफ प्लॉट होता है और उससे हम लोग x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करना है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए x और y दोनों एक्सिस चाहिए। तो चलिए हम लोग ले लिए, ये हमारा हो गया x o, ये हो गया x डैश, ये y o y डैश। ठीक है, चलिए अब देखिए तो ज़रा दोनों इक्वेशन से x की मैक्सिमम वैल्यू कितना है -3, x की मैक्सिमम 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5, ये सारा ओरिजिन से हम लोग मेजर करते हैं, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 इक्वल 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या है, रफ है, तो इसलिए कुछ कुछ वैरी कर जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, ये है -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये हमारा -5 है, ये हमें रफ बना रहे हैं, ये ग्राफ में एक्चुअल बनता है -1 -2 -3 -4, इधर ले लेंगे मान लीजिए -5। ठीक है, y डैश है, ये x डैश x o मतलब ओरिजिन यहाँ पर x डैश, y o y डैश, और जहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट करता है उसे ओरिजिन बोलते हैं। अब चलिए हम लोग प्लॉट करते हैं, x की 1 y 1 x1 y 1, चलिए यहाँ पे आ गया x -1 y 2 x -1 y 2 x -1 y 2, यहाँ पे आ गया x -3 y 3 x -3 y, चलिए यहाँ पे अब इसे हम लोग प्लॉट कर दिए तो ये इस तरह से कुछ चला गया ये। ठीक है, चलिए ठीक है, अब चलिए यहाँ पे दूसरा x2 y -2 x2 y -2, चलिए यहाँ पे आ गया x -1 y 2 x -1 y 2, यहाँ पे आ गया x -1 y 2,
x माइनस 4 y 6, चलिए यहाँ पे और एक लाइन दे दे, x माइनस 4 तो ये -4 और y 6, चलिए ये हो गया हमारा 6। अब ये कैसे जाएगा, तो ये इस तरह से गया, देखिए ज़रा कैसे गया, इस तरह से गया। अब कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए कैसा कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशंस का मतलब ओनली वन सॉल्यूशंस। तो ये पहला इक्वेशन का था जिसे हम लिखते हैं x + 2y, इसे लिख दीजिए x + 2y = 3। अब ये दूसरे का 4x + 3y, ये हो गया 4x + 3y = 2। अब कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए कितना सॉल्यूशंस होगा, ओनली वन सॉल्यूशंस होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे इसे मैच कर दीजिए, आंसर क्या आएगा, मान लीजिए ये जो पॉइंट है इसे हम लिखते हैं P, कितना आ गया, x - 1 2, यही इसका सॉल्यूशंस हो गया। क्या किए, इस लाइन को परपेंडिकुलर बढ़ा दिए और इसे भी बढ़ा दिए, देखें कहाँ पे मैच कर रहा है, तो ये इस 2 पॉइंट पे मिल रहा है, इसलिए ये हो गया हमारा x - 1 और y कितना हो गया 2। यही हम लोग सॉल्व करते हैं x और y की वैल्यू को ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों चलिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग भी कोशिश कीजिए, बने रहिए, एंड तक बने रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्या करना है, ये इक्वेशन दिया गया है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, और इससे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, उसकी सोल्यूशन फाइंड करेंगे ग्राफिकल मेथड से। यहाँ लिख दिया सॉल्व्ड बाय ग्राफिकली। कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। और ये क्या दिया है, ये हमारा इक्वेशन दिया है, दो इक्वेशन है, 4x - 5y + 16 = 0 और दूसरा है 2x + y - 6 = 0। इससे क्या करना है, उसकी सोल्यूशन ढूंढना है, और क्या ढूंढना है, जो ट्रायंगल फॉर्म करेगा, जो एरिया बाउंडेड होगा बाय ये दोनों ग्राफ से, उसकी क्या करना, वर्टेक्स फाइंड करना है और सोल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए ये दो इक्वेशन दिया गया, जैसा कि पता है ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या चाहिए, x एक्सिस और y एक्सिस, मतलब y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट दोनों चाहिए, मतलब x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। अब ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू को पुट करेंगे और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास ये जो इक्वेशन दिया गया है, इसी इक्वेशन से फाइंड करना है ग्राफ। फिर दूसरा क्या है, ये वाली इक्वेशन से करना है। अब जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा वही लाइन बाउंडेड होता है, ठीक है। चलिए देखिए इसे, सबसे पहले ये इक्वेशन है हमारे पास, चलिए 4x - 5, चलिए यहाँ पे लिख लिए 4x - 5y + 16 = 0। अब x की वैल्यू को पुट करेंगे और y की वैल्यू को ढूंढेंगे, ठीक है। चलिए अब हम x की वैल्यू को क्या, कुछ भी ले सकते हैं आप, लेकिन ये देखना है कि उसमें ना फ्रैक्शन आ जाए। यदि मान लीजिए डेसिमल में आता है, लाइक 4.5 3.5, तो हमारे लिए ये वो चल जाएगा, या होल नंबर में आना चाहिए, या निगेटिव में भी बोल सकते हैं, इंटीजर्स। अब यहाँ पर x की वैल्यू को सपोज किए हम 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू को कितना ले लिए, तो x की वैल्यू को 1 लिए, तो x की वैल्यू को 1 लिए तो कितना हो गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। देखिए ज़रा ध्यान से, x की वैल्यू कितना लिए, तो x वैल्यू 4, तो 4 1 जा 4, ठीक। अब ये 4 और ये 16 कितना हो गया, ये 4 और ये 16 20, तो आप डायरेक्ट कर देंगे, आपके पास उतना टाइम नहीं है, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, टाइम सेव करना होता है। तो 5 4 या कितना हो गया 20, y की वैल्यू कितना हो गया 4। कब हो गया, जब x की वैल्यू कितना लिए थे, x की वैल्यू 1। जब हम लोग x की वैल्यू को 1 लिए थे तो y की वैल्यू कितना आ गया, y की वैल्यू 4, ठीक है। चलिए अब दूसरा वैल्यू कुछ भी पुट करिए। अब हम यहाँ पे ऐसा सोचते हैं, चलिए 4 ले लिए, तो 4 × 4 - 5y + 16 = 0। ये 16 और ये 16 कितना हो गया, दोनों 32, तो 32 - 5y = 0 लिख सकते हैं, बोलिए
एकदम लिख सकते हैं। 4 4 जा 16। अब ये इधर शिफ्ट करेंगे, निगेटिव माइनस कट गया, 5 6 जा 5 4 जा 2.4 आएगा, तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, डेसिमल वाले को अवॉइड करना चाहते हैं, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं -4। यहाँ पर क्या ले लिए, -4। चलिए कितना हो गया, -16 -5y + 16, ये कैंसिल हो गया, कितना हुआ -5y इक्वल टू कितना हो गया 0। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया मतलब 0, मतलब y की वैल्यू कितना हो गया 0। कब हो गया, जब x की वैल्यू को माइनस लिए। सॉल्व करना पड़ेगा आपको, x की वैल्यू को -16 हो गया, +16 कैंसिल हो गया, -5y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया 0। चलिए अब क्या करते हैं, और एक वैल्यू, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए हमें, 2 तो हो चुका, और आप लेना चाहें एक तो और भी ले सकते हैं। 6 4 जा 6 डाल दिए, 6 4 जा 24 30 40। चलिए और एक लेना चाहें तो आप एक और ले सकते हैं, हम 6 ले लिए, तो 4 × 6 5y 16 0, 24 और 16 को ऐड कर लिए, कितना आ गया 40, तो 40 - 5y 0, तो 40 इक्वल टू कितना आ गया 5y, 5 8 जा 8 इक्वल टू y, मतलब कितना आ गया, ये 8 आ गया। किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। कब आया, जब x की वैल्यू को क्या किए, x की वैल्यू को पुट कर दिए। तो ये आ गया हमारा, इस इक्वेशन से हम क्या किए, x और y की वैल्यू को फाइंड कर दिए। अब किसकी वैल्यू, अब ये इक्वेशन से, अब देखिए ज़रा, ये इक्वेशन से फाइंड करना है। अब चलिए इस इक्वेशन से फाइंड करना है, कौन सा इक्वेशन, ये आ गया हमारा इस इक्वेशन का, ये हो गया। अब इस इक्वेशन क्या है, 2x + y - 6, इस इक्वेशन से देखते हैं हम लोग। तो चलिए इस इक्वेशन से भी यहाँ पे करते हैं हम लोग, यहाँ पे कर लेते हैं, ये x ये y। देखिएगा ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ बहुत सिंपल है, ठीक है। ग्राफिकली लिखा रहेगा, सॉल्व्ड बाय ग्राफिकली, मतलब x और y की वैल्यू को ग्राफ के थ्रू फाइंड करना है। चलिए अब यहाँ पे x की वैल्यू को रखते हैं, 0 रख दीजिए। चलिए 0 रख दिए, तो x की वैल्यू को 0 रख दिए, तो कितना हो गया 0 + y - 6, ये 0 हो गया, ठीक है। इसको शिफ्ट किए, कितना आ गया 6। समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया, तो नहीं समझ में आया तो चलिए 2 × x की वैल्यू 0 + y - 6 इक्वल टू 0, ये पूरा क्या हो गया 0। तो ये 6 को उधर शिफ्ट किए, तो 0 के उधर शिफ्ट किए, तो कितना हो गया 0 + 6 मतलब 6। चलिए अब 2 ले लेते हैं, तो 2 × 2 + y - 6 इक्वल टू 0। क्या लिए, 2 लिए, किसे 2 लिए, x की वैल्यू को, x की वैल्यू को कितना लिए 2 लिए। तो चलिए पुट कर दीजिए यहाँ पे इस इक्वेशन पे, चलिए पुट कर दिए, कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 - 6 -2 + y, ये 4 ये -6 -2, इसको इधर शिफ्ट कर दिए, y कितना हो गया 2, तो y हो गया 2। चलिए और भी एक ले ले क्या, चलिए और एक पॉइंट ले लेते हैं। चलिए अब देखिए ज़रा, अभी तक हम लोग क्या लिए थे, 0 और 2 लिए हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू को 3 ले लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, माइनस में ले सकते हैं, प्लस में ले सकते हैं, कुछ भी, 0 भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आप चाहते तो 0 भी ले सकते थे, आप चाहते तो 0 ले लिए, -1 लेते तो कितना, -2 माइनस कितना हो जाता, -8, तो 8 हो जाता। माइनस भी ले सकते हैं, मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम जितना भी ले सकते हैं आप। चलिए अब 3 ले लेते हैं, 3 ले लिए तो कितना हो गया ये, तो 2 × 3 + y - 6 इक्वल टू 0, ये 6 हो गया, प्लस y - 6, मतलब 6 - 6 कितना हो गया 0, तो y इक्वल टू कितना हो गया 0, तो कितना ले लिए 0। अब इसी को क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलिए अब ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग और देखते हैं उसकी वर्टेक्स का जो पॉइंट है क्या होगा। इसका मतलब वो ट्रायंगल भी फॉर्म कर सकता है, स्क्वायर भी फॉर्म कर सकता है, रेक्टेंगल भी फॉर्म कर सकता है। तो चलिए देखते हैं उसे। चलिए ये हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं रफ में, तो थोड़ा सा एरर हो सकता है। क्या कर रहे हैं, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ये ग्राफ पेपर बना लिए हम लोग। x की मैक्सिमम कितना है 6,
ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से जितना भी सारा डिस्टेंस होता है कहाँ से मेजर करते हैं, तो मेजर करते हैं हम लोग ओरिजिन से। ये हो गया यहाँ पे 0 0, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। ये हो गया 1 इक्वल डिस्टेंस, सारा इक्वल डिस्टेंस। तो ये रफ है, चलिए इक्वल डिस्टेंस लेके सपोज कर रहे हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7। चलिए ये भी यहाँ से यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। वाई में 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 2 3 4 5 6 7 8। ये y डैश x डैश, यहाँ पे ओरिजिन है 0 0 हो जाएगा। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। चलिए कितना है, x1 है y4 है, x1 है y4 है। चलिए यहाँ पे x -4 y0, x -4 y0, x6 y8, x6 चलिए रफ कर रहे हैं हम, ये x6 है। चलिए ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, स्केल तो है नहीं यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या होगा, ये सारा लाइन मैच कर जाएगा, मतलब हम रफ ही करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट ये वाले इक्वेशन से x0 y6, x0 y6, x0 मतलब x की वैल्यू कुछ नहीं, y6 कहाँ लाइज करेगा, यदि इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, x की वैल्यू 9th में पढ़े होंगे, x की वैल्यू 0 y6 तो y एक्सिस में लाइज करेगा, y की वैल्यू 0, x की कुछ भी वैल्यू रहे, y 0 हो गया, x 4 हो गया, कहाँ लाइज करेगा, x एक्सिस में लाइज करेगा। 2 और 2, x2 y2, चलिए इस पॉइंट पे x2 y2, ठीक है, x2 y2, x3 y0। चलिए यहाँ पे अब ये कैसे जाएगा, तो ये देखिए ऐसे पार करेगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए किस पॉइंट पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है और यहाँ पे कर रहा है। तो पूछा जा रहा है वर्टेक्स क्या है इसका, तो क्या हो गया, एक यहाँ हो गया, x कितना है ये 1 और y 4, तो एक वर्टेक्स हो गया 1 4। ये हो गया, सपोज कर लिए a, ये b, ये पॉइंट है और ये पॉइंट c है हमारा, तो a कितना हो गया 1 4। अच्छा b में देखिए तो कितना है, माइनस, b में कितना है 0 माइनस, सॉरी x -4 है y 0 है, x -4 है y 0, मतलब y की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ x की वैल्यू है, मतलब x एक्सिस में लाइज करेगा। नेक्स्ट क्या है, x कितना है, तो देख लीजिए यहाँ पे देखिए x3 और y 0, ये हो गया हमारा वर्टेक्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये तो हम कर चुके 1 1 और 4, ये a पॉइंट है। अब बोला जा रहा है, इसी क्वेश्चन में आ जाता फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता, तो एरिया भी फाइंड करके दिखाते हैं। चलिए कितना एरिया बाउंडेड है, ये इतना सारा एरिया, ये इतने एरिया को कवर कर रहा है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, मतलब x की वैल्यू कितना होगा और y की वैल्यू कितना होगा फ्रॉम द ग्राफ, इसे बोलते हैं सॉल्यूशंस। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो देखिए ज़रा यहाँ पे क्या है 1 4, मतलब x 1 हो गया और y क्या हो गया 4। ये ग्राफिकली हम लोग फाइंड किए हैं।
इसके बाद जो अगला जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक में क्या करना रहेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से x की वैल्यू और y की वैल्यू, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से, और आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ना ही नहीं है, वो क्या डिलीटेड है, रिड्यूस्ड में आ गया सिलेबस में। तो ये हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए, यहाँ से ऐसे कर दिए, मिला दिए, जहाँ पे मीट कर गया है वही हो जाएगा। ये देखिए y कहाँ पे है, 4 पे, तो ये हो गया, ये y एक्सिस को शो करता है और ये x एक्सिस को शो करता है। ठीक है, चलिए ये आ गया हमारा। अब बोला जाएगा इसी में एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला जाता। मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फाइंड कर लेते हैं। बेस कितना होता है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 इंटू 7। हाइट कितना है 4, तो यहाँ पे 4 कर देते हैं। ये 7th कैसे आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए ज़रा यहाँ ये 1 2 3 पार्ट है, यहाँ पे कितना पार्ट है 1 2 3 4, मतलब 4 + 3 7 हो गया। अब इसे कट करना है तो कट कर लीजिए, कितना हो गया 14 स्क्वायर यूनिट। चूँकि यहाँ पर तो दिया नहीं है एरिया है मीटर में है कि सेंटीमीटर में, कुछ तो दिया नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, SQ यूनिट। देखिए बस इसी तरह से सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करने के लिए x और y की वैल्यू फाइंड करना पड़ता है। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, x की वैल्यू को पुट कीजिएगा और y की वैल्यू को डिराइव कर लीजिएगा सॉल्व करके, फिर उसी से क्या करना होता है ग्राफ प्लॉट करना होता है। ये जो लाइन आया स्ट्रेट लाइन, ये किसका हो गया, ये इस इक्वेशन का, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4x - 5y + 16, और ये किसका हो गया, तो ये हो गया हमारा 2x + y - 6 = 0। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से और 1-2 क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्या हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, देखिए बच्चों ग्राफिकली क्या कर दिखाना है, हमें प्रूफ करना है, शो करना है। क्या शो करना है, ये इक्वेशन दिया गया है, 2 इक्वेशन है, क्या दिखाना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कब होता है, जब 2 ग्राफ एक दूसरे को क्या करता है, ओवरलैप कर जाता है, कोइंसाइड कर जाता है। एक लाइन खींचे, एक ग्राफ खींचे, मान लीजिए ये लाइन आया, ये लाइन आया, इसी के ऊपर में क्या हुआ दूसरा, ठीक है, दूसरे ग्राफ का लाइन, मतलब एक दूसरे को कवर कर लेगा, ठीक है, कोइंसाइड कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो चलिए उसे हम लोग करते हैं। तो जैसा कि पता है सबसे पहले आपको x एक्सिस और y एक्सिस, मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो कैसे फाइंड करते हैं, चलिए यहाँ से हम x और y, फिर इसमें से फाइंड करेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले चलिए ऐसा कीजिए 0 डाल देते हैं इसे, तो 3 × 0 - y = 2, तो ये पूरा 0 हो गया, 3 × 0 0 - y = 2 या y = -2, कितना आ गया y की वैल्यू -2, कब आया 0, x की वैल्यू को 0 पुट कर दिए तो ये पूरा 0 हो गया, तो -y = 2 या y = -2। चलिए ये था 0। अब यहाँ पे देखिए तो ज़रा, अब यहाँ वैल्यू हम डाल दें -1, ठीक है, तो -1 डाल देंगे तो क्या होगा, उधर जाके क्या आ जाएगा, चलिए डालते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू कितना डाल दिए -1, ठीक है। चलिए अब यहाँ से x की वैल्यू को माइनस डाल दीजिएगा -1, तो उधर जाकर कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ से 3 × -1 - y = 2, ये कितना आ गया -3 - y = 2, इसको उधर शिफ्ट कर दिए, -y = कितना आ गया 2 + 3 5, मतलब y = कितना आ गया -5, कब, जब x की वैल्यू को माइनस रखें, ठीक है। चलिए x की वैल्यू को क्या रखें माइनस, अब यहाँ पे x की वैल्यू को 2 रख लीजिए, तो 3 × 2 जा कितना हो गया 3 × 2 - y = 2, 3 × 2 जा कितना होगा 6 - y = 2, अब इसे शिफ्ट कर दिए, -y = कितना आ गया -4, कट गया, तो y की वैल्यू कितना आ गया 4। सिर्फ सॉल्व करना है, x की वैल्यू क्या लिए 2, तो 3 × 2 = 6 - y = 2, कितना आ गया -y, 6 को शिफ्ट कर दिए, कितना हो गया 2 - 6, तो 2 से 6 को माइनस कर लिए, कितना हो गया -4, माइनस कैंसिल हो गया। चलिए 1 की वैल्यू आ गया। अब दूसरे इक्वेशन से हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, दूसरे इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए दूसरा इक्वेशन कितना है
9x माइनस 3y इक्वल टू 6। क्या है 9x माइनस 3y। चलिए अब यहाँ पर देखिए xy, क्या करना है, x और y है, x की वैल्यू को पुट करते हैं और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। x की वैल्यू को पुट करते हैं और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो मान लीजिए x की वैल्यू को 1 रख लिए, तो 9 इंटू 1 माइनस 3y इक्वल टू 6। अब ये 9 है, 9 को इधर शिफ्ट कर दिए, कितना हो गया 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 माइनस 3 कट गया, y इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग x की वैल्यू को 2 ले लेते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। x की वैल्यू को 2 ले लिए, 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 माइनस 3y इक्वल टू 6। 9 इंटू 2, x की इक्वल में क्या लिए 2 ले लिए, तो 9 इंटू 2 तो 18 माइनस 3y इक्वल टू 6। अब क्या किए, इस 18 को शिफ्ट कर दीजिए, 6 माइनस 18 माइनस 12 माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 4। y की वैल्यू कितना आ गया, तो y की वैल्यू 4 आ गया। मिनिमम 2 वैल्यू रहता है, ठीक है, बाकी आप 2 रख लीजिए। यहाँ पे मैंने जैसे 3 रखा है तो 3 रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम 0 रख लेते हैं वैल्यू को। क्या रखते हैं, वैल्यू को 0 रख लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे 0 है तो 9 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 6। ये पूरा 9 इंटू 0 का मतलब क्या हो गया 0, y इक्वल टू कितना हो गया, इसको उधर शिफ्ट कर लिए -2। अब क्या करना है, ये हमारे पास आ गया, पॉइंट्स मिल गया, तो अब हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो चलिए ग्राफ को प्लॉट करते हैं हम लोग। तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। चलिए ये थोड़ा रफ में बन रहा है तो फीलिंग्स को समझ लीजिएगा, और आप लोग भी बना सकते हैं, तो आप लोग भी स्टार्ट कर दीजिए बनाने के लिए। अब बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो ज़रूर बोलिए। समझ में आ रहा है ना। चलिए x की मैक्सिमम वैल्यू कितना है, x की मैक्सिमम 2 तक है, ये 1, चलिए 1, ये -1 -2 -3 -4, ये -1 -2 -3 -4 -5, ये ओरिजिन है 0 0 -1 -2 -3 -4 -5। वाई एक्सिस में 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप चाहें तो यहाँ भी 5 ले सकते हैं, 5। अब देखिए तो जरा x की वैल्यू 0 y -2 कहाँ पे आएगा, चलिए यहाँ पे आया, x -1 x -1 y -5, x -1 y -5, इसके सामने में आइए, x -1 y -5, x -1 y -5। चलिए ये हो गया, x2 y4 x2 y4 x2 y4 यहाँ पे, चलिए x2 y4, ठीक है। चलिए 1 मिनट, x2 y4। अब नेक्स्ट दूसरे वाले से करते हैं ना। चलिए x की 1 y की 1 x1 y1, चलिए यहाँ पे आ गया x2 y4 सेम आ गया, x2 y4 सेम आ गया, मतलब ओवरलैप करेगा x2 y4। देखिए x2 y4 इसमें भी आ गया, x2 y4 है ना, 0 -2 इसमें भी आ रहा है, 0 -2 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। चलिए तो x2 y4 आ गया, x1 y1 चलिए। अच्छा x0 y2 x0
y2, x0 y2, ठीक है। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, x2, अब यहाँ पे देखना है, क्या देखना है कि यहाँ पे ये जो लाइन है, मान लीजिए एक लाइन तो ऐसे आ रहा है, दूसरा लाइन देखिए, मतलब एक लाइन कहाँ आ रहा है, तो एक लाइन आ रहा है, एक लाइन कहाँ पे आ गया, ये वाले इक्वेशन का इसमें आ गया, दूसरा x1 y1 इसमें आ रहा है, x2 y4 इसमें आ रहा है, ठीक है। x2 देखिए ज़रा ध्यान से, x2 y4 मतलब सेम पॉइंट पे, इसी लाइन पे आएगा, इसी लाइन पे आएगा, ध्यान से देखिए कहाँ पे आएगा, इसी लाइन पे आ रहा है, ठीक है। अब मतलब ये है कि दोनों का जो वैल्यू है, दोनों से ग्राफ प्लॉट किए और ग्राफ क्या होगा, एक ही लाइन पे आएगा। ग्राफ जो है वो कहाँ आएगा, तो ग्राफ एक ही लाइन पे आएगा। तो ऐसा करते हैं, -2 लेने पर x की वैल्यू को -2 लिए तो भी 0 आ गया, ठीक है। मतलब x0 -2 2 4 देखिए मैच कर रहा है, इसका मतलब कहाँ आएगा, एक ही लाइन पे आने वाला है। किस लाइन पे आएगा, तो एक ही लाइन पे, मतलब क्या करेगा, ये ओवरलैप कर जाएगा। दैट मीन्स कहने का मतलब एक लाइन यहाँ पे है, दूसरा ग्राफ का लाइन भी उसी पे आएगा, मतलब वो ओवरलैप करेगा। यदि ओवरलैप कर जाता है, यदि ओवरलैप कर जाए, इसका मतलब क्या है, वो इसका मतलब है कि वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, एक ही ग्राफ के ऊपर में दूसरा ग्राफ आ जाए, मतलब ये लाइन जो है फर्स्ट इक्वेशन का है, इसी पे क्या हो जाए, सेकेंड इक्वेशन का भी लाइन आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, उसे बोलते हैं हम लोग ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या किया, वो ओवरलैप कर गया, ओवरलैप कर गया, ठीक है। यदि यहाँ पे हम -2 ले लेते तो कितना होता, -18, ठीक है, -18, तो माइनस करते कितना हो जाता, 12, कितना आ जाता, 4 आ जाता। मतलब इस तरह से ग्राफ यदि हम चाहें तो देखिए ज़रा, यदि हम 2 पॉइंट लेंगे तो 2 पॉइंट पे भी बन जाएगा, यदि हम 2 पॉइंट लेंगे तो 2 पॉइंट में, मिनिमम आपको 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 3 पॉइंट लेंगे, 2 पॉइंट लेंगे तो भी हो जाएगा। और ये ग्राफ क्या है, ओवरलैप, मतलब एक दूसरे के ओवरलैप करे, समझ जाइए कि वो क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब हम लोग यूनिक के बारे में तो बता चुके। यूनिक कब होता है, जब दोनों क्या करे, ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए किसी एक पॉइंट पर। तो किसी एक पॉइंट पर यदि इंटरसेक्ट करता है, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ग्राफ है वो क्या है, यूनिक सॉल्यूशंस होगा। इनफाइनाइटली मेनी नहीं, यूनिक सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, जब एक दूसरे को कट करेगा किसी एक पॉइंट पे। और कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा, नो सॉल्यूशंस, जब एक दूसरे के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो चलिए बने रहिए बच्चों, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं क्या है नो सॉल्यूशन। चलो हेलो बच्चों, देखिए जरा, अब हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं, क्या है इसमें, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशंस। हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन दिया है, 2 इक्वेशन दिया गया है, और इसी इक्वेशन से क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करेंगे। और ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमें दिखाना है कि वो जो ग्राफ होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब नो सॉल्यूशंस होगा। और कैसे मालूम चलेगा कि नो सॉल्यूशंस है, जब दोनों ग्राफ एक दूसरे को क्या करे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। यदि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, उसका मतलब वन सॉल्यूशंस आता है, यूनिक सॉल्यूशंस होता है। और एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, को इंसिडेंट हो जाए, मतलब कॉन्साइड कर जाए, तब समझिए वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा उससे। अब देखिए ज़रा, सबसे पहले ये दोनों को सॉल्व करना है हमें। यहाँ से क्या करना है, x और y, मिनिमम आप 2 वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। चलिए मान लीजिए इसे हम पुट कर लिए -2 पुट करते हैं, तो देखिए क्या है, -2 × 2 -3y = 5, कितना हो गया, -4 -3y = 5। इसे आप उधर शिफ्ट कर दिए तो 3y = कितना आ गया, 9, तो y = कितना आ गया, -3, तो y को लिख दिया -3, ठीक है। क्या लिखे y को, तो y को क्या लिखे, y को -3। चलिए इसे हम थोड़ा इरेज करते हैं ताकि स्पेस बना रहे। अब देखिए यहाँ पे, अब x की वैल्यू को 1 ले लीजिए। आप जब x की वैल्यू को
क्या करेंगे 1 लेंगे तो देखिए क्या होता है। चलिए 1 ले लिए, 2 × 1 - 3y = 5। ये 2 1 जा 2, इसको इधर शिफ्ट कर दिए तो कितना आया 5 - 2 = कितना आया 3, तो y = कितना आ गया -1। आप मिनिमम 2 वैल्यू ही ले सकते हैं, मिनिमम 2 वैल्यू। तो हम लोग आज इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 वैल्यू लेके चलेंगे। आप लोग मिनिमम 2, मैक्सिमम कितना भी ले सकते हैं। 2 इसलिए, मान लीजिए 2 पॉइंट नहीं आएगा तो लाइन ड्रॉ नहीं होगा, वो पता नहीं चलेगा कहाँ जा रहा है लाइन, इसलिए मिनिमम 2 वैल्यू लिया जाता है। मैक्सिमम 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वाले इक्वेशन से करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या वैल्यू होता है। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। अब यहाँ पे 6y है तो 6 × चलिए -3 डाल देते हैं। कितना डाल दिए 6 × -3 -4x = 3। ये कितना आ गया -18 -4x = 3। शिफ्ट कर दिए -4x = कितना आ गया 21। कितना आ गया 21। तो 21 आ गया। -3 डालने पे देखे जरा क्या आता है। ये तो कटने वाला है नहीं। -3 डाले वैल्यू, 6 × -3 -4x = 3। तो ये -18 -21 ये कैंसिल नहीं होगा। चलिए दूसरा वैल्यू चेक करते हैं। क्या डाले थे -3, तो -3 डालें तो 21/4 आ जाएगा। 4 5 जा 20, ठीक है, 4 2 जा 8, मतलब 5.21। ऐसा नहीं लेना है। अब चलिए देखिए ज़रा, इसलिए बोले ऐसा वैल्यू से बचना है। अब हम लोग 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ज़रा इसके बारे में, 6 × 0 - 4x, तो क्या आ जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्वेश्चन डाउट है एक बार। अच्छा देखिए, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इस इक्वेशन को यहाँ से लिखते हैं। ये क्या है -4x + 6y = 3, ठीक है। चलिए यहाँ पुट करना, x की वैल्यू को 0 डाल दिए, -4 × 0 + 6y = 3। वहाँ पे क्या हो गया था, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ये थोड़ा सा ये y जो है इस y के जगह पे पुट नहीं करके हम लोग क्या कर रहे थे, इसे x ले रहे थे। चलिए अब इसलिए क्या किए, इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर दिए हम लोग, ठीक है। अब x की वैल्यू को 0 कर दिए, x की वैल्यू को 0 ले लिए, फिर दूसरा वैल्यू -3 ले लेंगे, मिनिमम 2 वैल्यू। जब x की वैल्यू को 0 रखें, उस समय क्या कर रहे थे, इस y को x समझ ले रहे थे। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, लीनियर इक्वेशन में पहले x आता है, ax + by, इसलिए थोड़ा अच्छे से देखिएगा, नहीं तो फिर अरेंज करके लिख लीजिएगा। ये पूरा 0 हो गया, मतलब ये कंप्लीट रिमूव हो गया, ख़त्म हो गया। तो y = 3/6 का मतलब कितना आ गया 1/2। 1/2 का मतलब हाफ, मतलब जो ग्राफ लेंगे वो 0.5 लेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पे डालते हैं 3। 4 × -3 + 6y = 3। अभी कितना हो गया +12, तो 6y = 3 - 12 -9 6y, तो y = -9/6। तो 3 3 जा 3 2 जा -3/2। -3/2 का मतलब -1.5 लिख सकते हैं आप, इसे 0.5 लिख सकते हैं। और वैल्यू लेना चाहें तो और वैल्यू भी ले सकते हैं आप, और यदि वैल्यू लेना चाहें तो और भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे 3 भी पुट कर सकते हैं, और भी वैल्यू चाहें तो ले सकते हैं आप। लेकिन क्या किए, मिनिमम 2 वैल्यू लिए। तो चलिए देखते हैं ज़रा क्या है ये। अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्या करते हैं, अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ से देखते हैं क्या होता है। तो देखिए बच्चों, x एक्सिस, x की मैक्सिमम है 1, ठीक है, मिनिमम -3 है। ये हमारा x एक्सिस को शो करता है, ये हमारा है y एक्सिस, ये हमारा x है, ये ओरिजिन होता है जहाँ पे मिलता है, तो वो होता है O, ये y', ये y की पॉजिटिव वैल्यू होता है। चलिए यहाँ से थोड़ा बड़ा बनाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए
अब देखें x की वैल्यू -2 y3, x की वैल्यू -2 y3, चलिए x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 सॉरी x -2 y -3, x -2 y -3, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, x -2 y -3। चलिए यहाँ पर x1 y -1, देखिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा क्या है, ये रफ में बना रहे हैं तो भैया थोड़ा सा आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, ये स्केल से करना था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा लेते हैं, x0 y हाफ, x0 y हाफ मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ज़रा, ये कितना छोटा होता है, 1 यूनिट का मतलब 10 स्मॉल डिवीजन, यहाँ से 10 घर छोटा छोटा होता है, तो उसके बीच का कितना होगा 5। 1 स्मॉल डिवीजन मतलब 1 यूनिट ले लेते हैं इक्वल टू 10 स्मॉल डिवीजन, छोटा छोटा 10 घर, ये स्केल हो गया हमारा। ग्राफ बना रहे होंगे तो देखे होंगे, ये छोटा छोटा 10 घर है, यहाँ से यहाँ तक कितना 10 घर, उसका हाफ करेंगे तो 5 घर आ जाएगा। चलिए अब x यदि -3 है, x -3 है तो y कितना हो जाएगा, x -3 तो y भी माइनस x कितना बोले, x बोले -3 तो y कितना है 1.5 मतलब यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मान लीजिए x क्या बोले, x बोले 0, x0 और y कितना है, x0 है, y x0 लिए, x को जब 0 लिए तो y कितना हो गया, x हो गया -4 × 0, इसको इधर शिफ्ट किए -2, ठीक है। तो x जब 0 हो गया, ये पूरा कंप्लीट 0 हो गया, तो y इक्वल टू x0 y इक्वल टू 3/2, मतलब 3/2 का मतलब 3/2। यहाँ पे सॉल्व किए थे, एक बार देख लीजिए ना, 6y -4 × कितना लिए थे 0, तो 4 इक्वल टू 3, ये पूरा कंप्लीट 0 हो गया, y इक्वल टू 3/2 मतलब 0.5। कब, जब x की वैल्यू को 0 लिए तो y कितना आ गया 1/2 का मतलब 0.5, ठीक है। चलिए जब x की वैल्यू कितना ले लिए -3, x की वैल्यू को -3 लिए, x की वैल्यू -3 तो y कितना आ गया माइनस यहाँ पे, ठीक है। कितना आ गया 1/2 आया और आ गया 3/2 -1.5, तो -1.5 थोड़ा से ऊपर में आएगा। ग्राफ देखिए, रफ में बनाने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ग्राफ जो रफ में बनाने से क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए अब हो गया ये काम हम लोग का कंप्लीट फिनिश हो गया। अब इसे रफ में कैसे करें, तो चलिए समझ लीजिए, ऐसे जाएगा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एक रफ है ये, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल, थोड़ा सा क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बन सकता है, ग्राफ पेपर ही बनेगा। अब ये एक दूसरे के पैरेलल, कौन सा था इक्वेशन, 6y - 4x = 3। दूसरा इक्वेशन क्या था, तो दूसरा इक्वेशन था 2x - 3y = 5। देखिए यही ग्राफ है, सबसे पहले आपको x और y की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, उससे ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है या ओवरलैप है या एक दूसरे के पैरेलल है। यदि इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो ग्राफ क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशंस आएगा, नो उससे क्या हो जाएगा ओनली वन सोल्यूशंस। यदि एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब नो सोल्यूशंस, कोई सोल्यूशन नहीं हो, बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सोल्यूशंस,
ये एक बोला ग्राफिकली शो करके दिखाइए, तो दिखा दीजिएगा एक दूसरे के पैरेलल है और बोल दीजिएगा कि क्या है, पैरेलल का मतलब होता है नो सॉल्यूशंस। और यदि एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए इसका मतलब क्या, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ग्राफ बना के हम लोग दिखाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसी तरह से। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और यदि बोला जाता है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है तो इससे हम लोग नो सॉल्यूशंस है मतलब ग्राफ नहीं, इससे वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, इसके पहले देखें हम लोग क्या किए थे, ग्राफ को क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर डाल दिए। अब वाई एक्सिस में देखेंगे कहाँ है, एक्स एक्सिस में कहाँ है, वही उसका सॉल्यूशंस हो जाएगा। तो इसी तरह से बच्चों अगला जो आएगा हमारा टॉपिक जो है वह लीनियर इक्वेशन का ही होगा, लेकिन वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। तो इसलिए बच्चों आप लोग भी कोशिश कीजिए बनाने की। यदि नहीं समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।